तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक। समझिए कि फर्स्ट लेक्चर है, न्यूमेरिकल्स का लेक्चर है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, आज जो न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाले हैं वो आपको बोर्ड पे इस तरह से लिखा दिखाई दे रहा है मेरे भाई। जो न्यूमेरिकल्स है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आधारित। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे गए हैं उसको प्रश्न को भी बनाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं उस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए आज जो पढ़ना है इसमें, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। बेसिक फार्मूला होता है और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को वो तो याद भी होगा, लेकिन फिर भी दोबारा हम लोग लिख रहे हैं उसको। पहला फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का अगर लेते हैं तो हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू होगा WAB बाई Q या Q नॉट। ये क्या बता रही है मेरे भाई? ये बता रही है कि अगर दो पॉइंट्स है, एक A है एक B है, ध्यान से देखिए, एक A है एक B है और A का पोटेंशियल VA है, B का पोटेंशियल VB है। Q0 चार्ज को लेके जा रहे हैं A से B तक और WAB वर्क हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA इक्वल टू होगा WAB बाई Q। ये फॉर्मूला होगा VB माइनस VA इक्वल टू WAB बाई Q। अब इस फॉर्मूला के आधार पर इस पे जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे। याद रखना लास्ट माइनस फर्स्ट किया गया है, चार्ज को लेके जा रहे हैं A से B तक, इसलिए हम लोग किए हैं VB माइनस VA। और वहाँ पे थ्योरी न्यूमेरिकल में जो थ्योरी लागू होगा इसी हिसाब से लागू करेंगे। दूसरा फार्मूला क्या है हम लोग का वर्क डन का, तो V इक्वल टू होता है W बाई Q, ये फार्मूला लागू होने वाला है। और थर्ड जो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये होगा V इक्वल टू फार्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका तो जैसे V का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, W का होता है जूल। यूनिट क्या होता है मेरे भाई? W वर्क है और होता है जूल। Q0 क्या है? चार्ज है और चार्ज का यूनिट होता है कुलाम्ब। और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा फिक्स मिलेगी आपको। Q हो गया चार्ज हो गया, R डिस्टेंस हो गया और डिस्टेंस का जो होता है मेरे भाई वो मीटर होता है। किलोमीटर में देगा तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर में देगा ही नहीं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। सेंटीमीटर में देगा तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में देगा तो उसी तरह छोड़ देंगे। मतलब डिस्टेंस को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करके ही इस फॉर्मूला में उसकी वैल्यू रखेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया, पोटेंशियल का हो गया, यह भी पोटेंशियल का है। वर्क और चार्ज की बात हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, चार्ज और डिस्टेंस का हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे और इसकी वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी 9 × 10⁹। तो फटाक से इसके स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, चलिए। इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज इतना। कोई एक प्लेस है, मान लीजिए A मान लेते हैं, और अनदर प्लेस है B। तो कह रिया है कि 4 कूलम चार्ज को A से B तक लेके गया। इसके पहले अभी तुरंत बताए हैं एक फार्मूला जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का था। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे इसके बारे में हम चर्चा किए थे अभी तुरंत कि A से B तक जाता है तो VB माइनस VA कर देते हैं W बाई Q। उसी पर ये क्वेश्चन है अभी। ठीक है, यहाँ पे है कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं तो 100 जूल का वर्क होता है। चार्ज कितना लेके जा रहे हैं? 4 कूलम को कहाँ से? A से B तक लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि -10 वोल्ट यहाँ पे है इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल V वोल्ट है। इसका है -10 वोल्ट, उसका है V वोल्ट, लेके जा रहे हैं A से B तक। तो क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू W बाई Q। VB की वैल्यू कितनी है? V है। VA की वैल्यू कितनी है? -10। W कितना है? 100 है। Q कितना है? 4 है। कैंसिल हो जाएगा 25, ये हो जाएगा V माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, ये 25। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 25 माइनस 10, ये हो जाएगा 15 वोल्ट। 15 वोल्ट, ये आंसर हो गया। बड़ी छोटा सा क्वेश्चन था, फटाक फटाक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, रिकॉर्डिंग देख लो मेरे भाई, कभी कभी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते। देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 50 वोल्ट। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू दे दी गई है 0.1 मीटर, ठीक है, और वहां पे वोल्ट दिया गया है 50 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज, क्यू की वैल्यू निकालनी है और उसका साइन निकालना है। तो ध्यान रखना होगा मेरे भाई, फॉर्मूला जो अप्लाई करने वाले हैं बाई फार्मूला जो अप्लाई करना है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। ध्यान से देखने का और समझने का, कहीं दिक्कत होएगा तो पूछने का, ठीक है। यहाँ जो है v का जो भी यहाँ साइन होगा वही q का साइन होगा, या q का जो साइन होगा वो v का साइन होगा। r से, और इसकी वैल्यू तो फिक्स है 9 × 10⁹, r के डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस समझिए हमेशा पॉजिटिव में ही देगा लगभग, ठीक है, लगभग क्या पॉजिटिव में ही होगा। अब यहाँ पे जो चार्ज है, और चार्ज माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, जब चार्ज माइनस होगा तो v की वैल्यू माइनस, चार्ज प्लस में होगा तो v की वैल्यू प्लस, पोटेंशियल माइनस में होगा तो q माइनस में, पोटेंशियल अगर प्लस में होगा तो q प्लस में। यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 50 प्लस में दिया गया है, तो चार्ज q का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। साइन ऑफ द चार्ज क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव होगा। इसका आंसर मिल गया। मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना, आंसर निकाल देना होगा। इसका वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, q का दिया ही नहीं है, और r का हो गया 0.1। इसको सॉल्व कर देंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो 3 गुना कर दो, तो 50 × 0.1 ये हो गया 9 × 10⁹, और यहाँ हो गया q। सो q इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई 50, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5। यहाँ पे एक डिसमल है, मल्टीप्लाई करने पर इसका डिसमल खत्म हो गया, और बटा में हो गया 9 × 10⁹। इसको अब डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो तो 0.55, और इसको जब ऊपर भेजेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ना भाई, 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.55, इसको ऊपर भेजो तो माइनस में आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, ऊपर गया था नेगेटिव, गुलाम, चूंकि चार्ज है तो गुलाम आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, क्लियर हो चुका होगा। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिख भी रहा है, ठीक है। मुझे लगता है ये तो बन जाएगा अपने से मेरे भाई, हिंट भी दे देंगे तो बन जाएगा। देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल, भी निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज, चार्ज के चलते। Q का वैल्यू कितना दिया है, चार्ज कितना दिया है 4 × 10⁻⁷ कूलम। C से पता चला कि चार्ज की वैल्यू है, और नहीं भी C है तो यहाँ पे चार्ज तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ म्यूसी हो, MC हो, PC हो, कुछ भी हो, लेकिन C लास्ट में रहे तो वो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। लोकेट 9 cm अवे, तो यहाँ पे R की वैल्यू दे दी गई है 9 सेंटीमीटर। हमने क्या बोला था कि जब सेंटीमीटर में वैल्यू है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जब इसको ऊपर भेजोगे तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। इसको 10 का स्क्वायर लिख के ऊपर भेजेगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। निकालना क्या है, पोटेंशियल। तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई आर। इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू दे दी गई है, चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁷, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी दे दी गई है 9 × 10⁻⁻2। 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको ऊपर भेजेगा, जब उसको ऊपर भेजेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तो 4 का 4 हो गया, इसको ऊपर भेजेगा तो 11 हो जाएगा, ये माइनस इसमें जाके जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 7 घटा दो तो हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, किसका, ए नंबर का। किसका, ए नंबर का। बी नंबर में क्या कर रहा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन। अभी बी नंबर में कह रहा है कि डब्ल्यू निकालो, वर्क डन निकालो, ठीक है। इन ब्रिंगिंग चार्ज इतना फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, P पॉइंट पर उतने चार्ज को जब लाया जाता है उसके लिए तुम लोग वर्क डन निकालो। तो सबसे पहले तो Q की वैल्यू दे दी गई है इसमें 2 × 10⁻⁻2 कूलम, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, V इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा V × Q। इसको ऊपर जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसको फटाक से ऊपर भेजेंगे। अभी स्क्रीनशॉट लेने का, ऊपर भेजने का, ठीक है। इसमें एक और चीज देख लो, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा फिर दिखाई नहीं देगा, इसलिए बोल रहे हैं। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। याद रखना चाहिए कि चार्ज को जब इनफाइनाइट से किसी सर्टेन पॉइंट पर लाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल होता है। किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी सर्टेन पॉइंट पर लाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल होता है।
तो जिस पाथ से चार्ज को लाते हैं उस पाथ पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है चार्ज पे, डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। ठीक है, तो याद रखना ये पूछ रहा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट, जहां से चार्ज को लाया गया है क्या उस पर डिपेंड करता है? तो कहना है कि नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। फटाक से ना अभी इसको बनाना है, मैंने इसलिए बता दिया कि इसको ऊपर भेजने वाला है। स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, चलिए इसको ऊपर भेजते हैं। ये ऊपर चला गया, अब ये भी ऊपर जाएगा। चलिए जगह मिला, बनाते हैं यहाँ पे। W की V की वैल्यू कितनी हो गई? V की वैल्यू हो गई तुम्हारा इतना 4 गुना 10 के पावर 4, और यहाँ Q की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, मल्टीप्लाई करो 4 दूना 8, और यह हो गया 4 में से 2 माइनस कर दो तो हो जाएगा 2, चूंकि वर्क है तो जूल आंसर। ठीक है, भारी है मेरे भाई, बड़ी आसान सा क्वेश्चन था। इसकी वैल्यू पुट कर दिए, उसकी वैल्यू पुट कर दिए, ये 8 हो गया, वो माइनस हो गया, घट गया। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चला जाए। चलिए क्वेश्चन है देखो, एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू द क्यू एंड ऑफ द सेम साइन आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट x equal to 1, x equal to 2, x equal to 4, x equal to 8 and so on. Find the electric potential at x equal to 0. सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अगर कोई x एक्सिस है, क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 इसी तरह से इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अब कह रहा है कि इस पर 1 फिट कर दीजिए, इस पर 2, इस पर 3, इस पर 4, 3 नहीं है, 1 2 4, इस पर 1, इस पर 4, इस पर 8, और इसी तरह से डॉट 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 आगे सोन है और इनफाइनाइट तक है, और सब पे चार्ज की वैल्यू बराबर है। तो कह रहा है कि जितने चार्ज हैं उसके चलते ओरिजिन पे पोटेंशियल बताओ। इसके चलते, तो इसके चलते निकालोगे तो डिस्टेंस 1 हो जाएगा और चार्ज ये, इसके चलते निकालोगे तो डिस्टेंस 2 हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा ये, चार्ज तो सब में सेम होगा। इसके चलते निकालोगे तो डिस्टेंस 4 लेंगे, चार्ज ये। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकलेगा मेरे भाई? V इक्वल टू निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई डिस्टेंस। तो चार्ज, पहला चार्ज क्या होगा? सब पे चार्ज बराबर है Q और डिस्टेंस हो जाएगा 1। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो उतना ही, डिस्टेंस 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना 4, और सॉरी चार्ज कितना Q और डिस्टेंस 4। फिर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q, डिस्टेंस 8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, पहले के चलते, दूसरे के चलते, तीसरे के चलते, चार्ज सब पे बराबर है, वैल्यू तो इसकी बराबर होती है सब पे, और 1 2 4 8 इस तरह से उसका हम लोग डिस्टेंस लिए हुए हैं। चलिए कॉमन ले लीजिए, Q निकाल लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1, क्या बचेगा? 1/2, क्या बचेगा? 1/4, क्या बचेगा? 1/8, ढिंका इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे भाई? इनफाइनाइट तक चला गया है, ये है GP में, कैसे पता चला? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 1/2 आएगा। थर्ड टर्म में सेकंड टर्म से डिवाइड करो, 1/2 आएगा। फोर्थ में थर्ड से डिवाइड करो, 1/2 आएगा। इसका मतलब हुआ कॉमन रेशियो बराबर जा रहा है। अगर डिफरेंस बराबर होता तो कहते AP में है, रेशियो बराबर जा रहा है तो कहेंगे कि GP में है। तो इनफाइनाइट तक जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है कि कैसे जोड़ते हैं। अगर GP में होता है तो S इनफाइनाइट A/1 माइनस R, या लिखते हैं S इनफाइनाइट A/R-1। ये फार्मूला कब लेते हैं? ऊपर वाला फार्मूला लेंगे जब रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी होती है। नीचे वाला फार्मूला कब लेंगे? जब रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। रेशियो क्या? सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म। तो डिवाइड करो, सेकंड टर्म में 1 से डिवाइड करेगा तो 1/2 आएगा ना, 1/2 में 1 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो जब 1/2 आएगा मेरे भाई, तो 1/2 1 से छोटा है, और जब 1 से छोटा आएगा तो ये वैल्यू लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 2 आ जाता, 4 आ जाता, 3 आ जाता, 1 से बड़ा आता तो ये वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, तो चलिए सब तो समझ में आ गया। GP तो पढ़ा भी होगा मेरे भाई, लेकिन थोड़ा सा हिंट हम दे दिए हैं, कई आदमी किडनी में कंपन होता रहता है। ठीक है, वहाँ देखो A माने फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है, बटा 1 माइनस R, R क्या है? कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो कितना होगा? 1/2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1, 1 में से आधा माइनस करोगे तो आधा आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी NCERT का क्वेश्चन है, इसके पहले ऑफलाइन में इसको शायद बनवाए हुए थे।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 2 charges 3 into 10 to the power minus 8 कूलम एंड -2 into 10 to the power minus 8 कूलम आर लोकेटेड 15 cm अपार्ट। देखो यहाँ पे कोई लाइन है, यहाँ पे 2 चार्जेज, मान लो कि यहाँ पे ओ रख दो, चाहे यहाँ पे रख देते हैं ए और यहाँ पे रख देते हैं बी। ए पे चार्ज हो गया 3 into 10 to the power minus 8 कूलम, बी पे चार्ज हो गया -2 into 10 to the power minus 8 कूलम। ठीक है, 15 cm अपार्ट, बीच की दूरी है 15 cm, दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया 15 cm। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एट द टू चार्जेज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, पता नहीं है कि किस पॉइंट पे होगी, तो हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ए और बी के बीच, यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगी। बीच में नहीं मान सकते हैं, बीच में मानने का मतलब होगा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ज़्यादा दिया है, यहाँ वैल्यू कम दिया है, सेम डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो इफेक्ट इसका बढ़ जाएगा। तो इससे थोड़ा सा दूरी बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, इससे जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू घटेगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब उसका इफेक्ट वैल्यू कर रहे हैं, इसका इफेक्ट घटेगा और इसका इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। इसके चलते थोड़ा सा पता नहीं है कितना डिस्टेंस, तो मान लिया कि यहाँ पे तो एक्स डिस्टेंस मानते हैं, क्या मानते हैं, एक्स डिस्टेंस। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगा, तो 15 माइनस एक्स, क्या होगा 15 माइनस एक्स। ओ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस x और यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया 15 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब इस पर पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल जीरो, तो ओ पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल जीरो है, तो v1 प्लस v2 इक्वल टू जीरो। v1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज, ठीक है, और डिस्टेंस x 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा चार्ज और डिस्टेंस 15 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया जीरो। कुछ कॉमन ले लो, कॉमन हो जाएगा 10 to the power minus 8 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ये भी कॉमन हो गया -8, ये निकल गया, ये निकल गया, क्या बचा 3/x, और ये निकल गया, ये निकल गया, क्या बचा -2, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -2 15 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया जीरो। जब इसको हम इधर भेजेंगे, इसको जब इधर भेजिएगा तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या बचेगा यहाँ पे मेरे भाई, तो यहाँ बचेगा 3/x -2/15 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया जीरो। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाइए, ये माइनस है, उसको उधर लेके जाइए तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2/15 माइनस एक्स, तिरछा तिरछी गुना करो, ये होगा 45, 3x, ये 2x, और ये हो जाएगा 45, ये हो गया उधर गया 3 इसमें जुट जाएगा तो 5x, तो x इक्वल टू हो गया 45/5, कट गया 9 cm, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आया। ये फर्स्ट केस है जब a और b के बीच में पॉइंट O हो। ठीक है, अब इस पॉइंट को मान लेते हैं कि b के बाद हो। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कहाँ पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो पता ही नहीं है, तो पहले मान लिया यहाँ पे और फिर मान लेते हैं इधर। कहीं कैसे इधर, इधर क्यों मानिएगा, इसका इफेक्ट ज्यादा है, तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ तक गया, चाहे यहाँ तक गया चाहे इधर ही जाए। ठीक है, कहने का मतलब कितना डिस्टेंस पे है ये तो हमको पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस पे उसकी वैल्यू जीरो हो रही है, इधर साइड में नहीं जा सकते हैं, इधर साइड में जाइएगा तो ये फिक्स है कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और पहले से ही ज़्यादा है, तो एक कंडीशन तो ये हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। और सेकंड कंडीशन में अभी मिटा दे इसको, हो गया मेरे भाई। और सेकंड कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया जाएगा। क्या चेंजिंग होगा देख लो, यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये a माने थे, ये b माने थे, बीच का डिस्टेंस 15 था तो हम लिख देते हैं, और a की वैल्यू कितनी थी वो भी लिख देते हैं जितनी थी, और b की वैल्यू जितनी थी वो भी लिख देते हैं, है कि नहीं। और मान लेते हैं कि पॉइंट O यहाँ पे है, जहाँ पे a से हमने O का डिस्टेंस x माना था उस समय भी, अभी भी मान लेते हैं। तो जब a से O का डिस्टेंस x माना था तो उस समय 15 बड़ा था और x छोटा था, तो लिखे थे 15 माइनस एक्स। अभी x बड़ा हो गया, 15 छोटा हो गया, तो लिखेंगे इसकी दूरी जो हो जाएगी x माइनस 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x माइनस 15। बाकी सब सेम रहेगा मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा बदलेगा। कहाँ बदलेगा, ये बदलेगा सब, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज, डिस्टेंस वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दूसरा चार्ज, और डिस्टेंस थोड़ा बदल गया, यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा, अब हो गया x माइनस 15। तो जहां जहां 15 माइनस एक्स है वहां वहां x माइनस 15 लिख देंगे, बाकी सब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसको लिख देंगे हम x माइनस 15, और भी कहीं है इसको लिख देंगे x माइनस 15,
x माइनस 15, फिर यहाँ पर भी है तो ये भी हो जाएगा x माइनस 15, और बाकी इसको मिटाओ, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, 3x ये 45, ये हो गया 2x, इसको उधर भेजो, 3x ये हो गया, इधर आएगा तो माइनस 2x, 45 उधर गया तो 3 में से 2 माइनस हो गया तो x इक्वल टू 45 cm। ठीक है, समझ गया मेरे भाई। एक हो गया a और b के बीच में, एक हो गया b के बाहर, तो इस कंडीशन में इसका आंसर आएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमने जितना बनाया है। अब क्या करेंगे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग कैपेसिटेंस के ऊपर, कुछ वीडियोस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। तब तक आप लोग जहाँ रहिए न्यूमेरिकल्स बनाते रहिए, इसी आधार पर मेहनत करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।